तो आज मैं बताने वाला हूँ आप सबको। ओ राम, बहुत 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 गर्मी है। आज आप बच चुका है। यह दिमाग भी नहीं चलता है जब गर्मी हो रही होती है और पसीने आ रहे होते हैं। यह बहुत गर्मी है और नहीं बन पाएगा बाहर वीडियो में। बॉइल्ड चिकन हो जाऊंगा मैं आज, ऐसे नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। अगर आप इस चैनल पर आए हो कि आपको कोई शॉर्टकट मिलेगा, तो शॉर्टकट तो मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि शॉर्टकट से ना छोटा सफ़र होता है लेकिन वो छोटा ही रह जाता है। सीखते कुछ नहीं हो, करते कुछ नहीं हो, बनते कुछ नहीं हो। मुश्किल रास्तों पे चलोगे तो मजबूत बनोगे। अगर छोटा रास्ता चुन रहे हो तो भाई चले जाओ इस चैनल से, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। इस चैनल को छोड़ दो। और जिनको जाना होता है दूर तक, वो रास्ता चुनते हैं जो मुश्किलों से भरा हो। और मैं ऐसे लोगों को फ़िल्टर करना चाहता हूँ जो ये मेंटालिटी लेके चल रहे हैं, करना है तो ठीक से करो। तो भैया जो मेरी तरह की सोच रखते हैं और जो मेरे तरह सोचते हैं, उनका स्वागत है। और जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं वो अपना रास्ता चुन लें। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप सबको चार नहीं 5 ऐसी टिप्स जिससे कि आप अपनी फोटोग्राफी को बना सकते हैं मजबूत, टाइट, और जीवन में हो जाएगी आपके लाइट। देख रहे हो अशोक वर्मा कितना पसीने में चकनाचूर हो रखा है, क्या कर सकते हैं। ओह राम, बहुत 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 गर्मी है और पाजा बच चुका है, लेकिन क्या कर सकता हूँ। उफ, मैं भीग गया हूँ, मेरे लग गई है। खैर जो भी है, तो क्या था यार, दिमाग भी नहीं चलता है जब गर्मी हो रही होती है और पसीने आ रहे होते हैं। तो यार नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी है और नहीं बन पाएगा बाहर वीडियो। बाहर बैठ के अगर मैंने वीडियो बनाया ना तो मेरा हो जाएगा चिकन फ्राई, और नहीं बॉइल्ड चिकन हो जाऊंगा मैं आज। बॉइल्ड चिकन होने से बेटर चलते हैं अंदर, मुंह धोकर आते हैं, ऐसे नहीं बनेगा भाई। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ओह, घर जाना यानी गिव अप नहीं करना यार। सर्दी, गर्मी, बरसात, अशोक टिका रहेगा। बनाना है तो बनाना है। अब ये वाला वीडियो बाहर ही बनाएगा भाई। सोचा है तो सोचा है ना। पुफ, गर्म हो रहा है ये बहुत। रुक जाओ, मैं इसको उतार दूँ। आइया, क्या क्या चीज़ें हैं, कोरोना ने हमें क्या क्या दिया है। तो मैं बताने वाला था आपको 5 ऐसी टिप्स जिससे कि आपकी फोटोग्राफी जाएगी नेक्स्ट लेवल पे, फाड़ू। सबसे पहली जो टिप है वो पता है क्या, पहले माइक ठीक कर लो। हाँ, कि आप ना अपने आप को चैलेंज दो। मैं बोलता हूँ कि आप ऑटो आईएसओ पे शूट करो, आप अपर्चर प्रायोरिटी पे शूट करो या मैनुअल मोड पे शूट करो, पर आपको पता है क्या करना है। आपको अगर अपनी फोटोग्राफी लेके जानी है नेक्स्ट लेवल पे, तो आप हर रोज़ जब भी आप शूट पे जा रहे हो, कम से कम 1 घंटा मैनुअल मोड पे शूट करो। मैनुअल मोड पे, टोटल मैनुअल मोड, सब कुछ आप मैनुअली करोगे। सिर्फ फोकसिंग छोड़ दो, अगर कर सकते हो तो फोकसिंग भी मैनुअल करो। होता क्या है कि मैं ऑटोमेटिक कार चलाता हूँ, मुझे मैनुअल कार भी चलानी आती है। मैनुअल कार चलानी आती है तो मुझे पता होता है कि भाई गियर क्या करता है, क्लच का क्या काम होता है, एक्सीलरेटर का क्या काम होता है, आरपीएम क्या होता है। तो जब मैं ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा होता हूँ ना, तो मुझे इन सारी चीज़ों का भी पता होता है। उसी तरह आप जब मैनुअल मोड पे शूट करने लगोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। जब आप अपर्चर प्रायोरिटी पे शूट कर रहे हो या ऑटो आईएसओ पे शूट कर रहे हो, यू विल बी मोर फोकस्ड कि अपर्चर में क्या हो रहा है। आपको ये पता चलेगा कि शटर स्पीड कहाँ जा रही है, आपको ये पता चलेगा कि आईएसओ कहाँ जा रही है। आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, आप चीज़ों को बेटर समझोगे। तो अपने आप को चैलेंज दो, जब भी आप शूट के लिए जा रहे हो, कम से कम 1 घंटा टोटल मैनुअल मोड पे शूट करो, और फिर देखो आपका जो लेवल है ना फोटोग्राफी का, वो फिर ऊपर चला जाएगा। और फिर चाहे आप ऑटो आईएसओ पे शूट करो बाद में, या फिर आप अपर्चर प्रायोरिटी या शटर प्रायोरिटी किसी पे भी शूट करो। डरना नहीं है भाई। मैनुअल मोड पे शूट करना सीख गए तो चीज़ें आपकी कंट्रोल में होंगी। आप ये जान पाओगे कि कैमरा किस तरह से काम करता है, और आप ज़्यादा फोकस्ड हो गए हर चीज़ के बारे में। आप अगर 5.6 का अपर्चर रख रहे हो तो आपको पता होगा कि 5.6 का अपर्चर क्यों रखा है। आपकी शटर स्पीड अगर 250 जा रही है तो आपको पता होगा कि इस 250 की शटर स्पीड पे क्या होगा, या 25 की शटर स्पीड जा रही है तो क्या होगा, कम लाइट में कैसे शूट करना है। तो ये करके देखो मेरे भाइयों और बहनों, मज़ा आएगा और आप अपना लेवल ऊपर ले जाओगे। और ये 1-2 दिन नहीं करना है, ये करना है आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना ज़्यादा करोगे। बोला है ना, शॉर्टकट कुछ नहीं है। लंबा करना है, ज़्यादा करना है
तभी आप आगे जा पाओगे। और ये पसीना टपका मेरी आँख के ऊपर। सेकंड नंबर टिप है, आपने फ़ोटो खींच ली, मैनुअल मोड पे फ़ोटो खींच ली। आपको पता क्या करना है, जब आप एडिटिंग पे बैठते हो, लाइक मैं जब एडिटिंग पे बैठता हूँ तो अगर मुझे स्ट्रीट फोटोग्राफी की पिक्चर्स कर रहा हूँ तो मैं, या हम फोटो जर्नलिज्म की पिक्चर्स कर रहे हैं तो मैं क्या, मेरे जितने भी कोलीग फोटोग्राफर्स हैं, हम लोग को फटाफट पिक्चर्स भेजनी होती है। तो हम मतलब एक पिक्चर के ऊपर मेरे ख्याल 1 मिनट लगाते हैं या 30 सेकंड लगाते हैं और उसको एडिट करके हम पिक्चर्स को भेज देते हैं। उसी तरह आपको पता है क्या करना है कि आपको जब आप अपनी पिक्चर्स एडिट कर रहे हो तो आप एक वर्जन सेव करो, आप उसको एडिट करो 30 सेकंड में या 1 मिनट में, फटाफट एडिट करा, रख दो, उसको सेव कर दो। फिर आप एक दूसरी पिक्चर लो जिसके ऊपर आप अच्छे से इलेबोरेटली आप टोनिंग करते हो, आप अच्छे से उसको प्रोसेस करते हो, आप उसमें एक्सपोजर्स ऊपर नीचे करते हो, आप उसमें डिटेल निकालते हो। आप दूसरी पिक्चर को सेव करो और फिर आप उठ के चले जाओ अपने कंप्यूटर से और 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर आके अपनी उन दोनों पिक्चर्स को देखो, कितना फ़र्क दिखता है आपको पहली पिक्चर में और दूसरी पिक्चर में। इससे क्या होगा, इससे फोटोग्राफी में क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे फोटोग्राफी में आपको ये फ़र्क पड़ेगा कि जब आप पिक्चर खींच रहे होगे, जब आप शूट पर हो, तो आपको पता होगा कि आपने अगर ये एक्सपोजर दिया है, आपने पिक्चर को इस तरह से खींचा है या ये लेंस यूज़ करा है या ये सेटिंग्स रखी थी, तो आपको ये पता रहेगा कि आप जब पोस्ट प्रोसेसिंग में अपनी पिक्चर को कितना निकाल सकते हो, कितना एनहांस कर सकते हो। तो जब आप पिक्चर ले रहे होगे तो आप ज़्यादा कंसर्न होगे कि पिक्चर को ठीक तरह से किस तरह से एक्सपोज करा जाए, या जो गलतियां आप जब एडिटिंग पे बैठ के देख रहे हो उन गलतियों को आप नहीं दोहराओगे जब आप एक्चुअली में पिक्चर ले रहे होगे। तो इससे आपका काम बेटर होगा और आप पोस्ट प्रोसेसिंग के ऊपर कम डिपेंडेंट होगे और आप अपनी जो फोटोग्राफी है उससे पिक्चरों को अच्छा बनाने की कोशिश करोगे। और जब आप वो करोगे तो प्रोसेसिंग तो आपको आती है तो कर ही लोगे, लेकिन जब आपने इन कैमरा जो गलतियां आप कर रहे थे उनसे बच जाओगे तो आपकी फोटोग्राफी ऊपर जाएगी। तो बेसिकली मैं जो आपको ये बता रहा हूँ, मतलब जब शूट कर रहे हो तो आपको क्या करना है या जब आप एडिटिंग कर रहे हो तो क्या करना है, इससे पता है क्या कर रहा हूँ मैं, इससे मैं सिर्फ आपको एक चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब पिक्चर्स ले रहे हो तो आप ज़्यादा फोकस्ड रहो, आप कॉन्सेंट्रेट करो अपनी फोटोग्राफी के ऊपर, आप कॉन्सेंट्रेट करो अपने फ्रेम के ऊपर, आप कॉन्सेंट्रेट करो अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, एंड यू गो लिटिल स्लोअर। जब आप स्लो जाते हो तो आपको सोचने का ज़्यादा टाइम होता है। अदरवाइज तो क्या है भाई, प्रोग्राम मोड पे रखो और शूट कर दो, कड़कड़ कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, कैसे ना कैसे एडिट तो कर ही देंगे। तो ये तो हुई हमारी 2 चीज़ें, और अब हम जाते हैं तीसरी चीज़ पे जो कि इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ये मैंने 2 चीज़ें बताई हैं। अब आपको एनालाइज करना है अपनी पिक्चर को। आपको ये देखना है कि आपको अपनी पिक्चर में क्या अच्छा नहीं लग रहा है, आप क्यों चाह रहे हो कि आपकी पिक्चर क्रॉप हो, यानी कि आप अपने सब्जेक्ट के उतने पास नहीं गए थे, या अगर आपकी कोई पिक्चर है जो बहुत टाइट शॉट है और आप सोच रहे हो कि यार ये वाइड होती, तो आप बैठें और आप अपनी पिक्चर्स को एनालाइज करो और देखो कि उसमें क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या ठीक है। आप जब ये देखना स्टार्ट करोगे और आप बोलोगे कि यार मेरी पिक्चर में अगर मैं थोड़ा पास चला जाता ना तो बहुत अच्छा होता, या मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा लेफ़्ट से ले लेता तो बहुत अच्छा होता, या मैं इसको थोड़ा सा अंडर एक्सपोज कर देता तो बहुत अच्छी होती। तो जब आप अपनी पिक्चरों को इस तरह से एनालाइज कर रहे हो तो आप अपनी गलतियां ढूंढ रहे हो, और जब आप अपनी गलतियां ढूंढने लगते हो तो आप इम्प्रूव करते हो, यानी कि आप सीख रहे हो। और अगर आप सीख रहे हो तो आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, और आगे बढ़ना ही है ना। इस वीडियो का मकसद ही यही है कि आप आगे कैसे बढ़ो और अपने काम को ऊपर कैसे लेकर जाओ। तो आपको अपनी पिक्चर को एनालाइज करना है, आपको ये ढूंढना है कि आपने क्या गलतियां करी हैं। ट्रस्ट मी, जब आप नेक्स्ट बार जाओगे, जब आपको वो पेड़ दिखेगा पीछे, तो आप बोलोगे नहीं मुझे थोड़ा सा इधर क्रॉप कर लेना है। अगर आप कोई पिक्चर वाइड ले रहे होगे तो आप बोलोगे नहीं थोड़ा मुझे पास जाना चाहिए, या आप अपने सब्जेक्ट के पास होगे तो आप बोलोगे नहीं ये गलती मैंने पहले करी थी, मुझे थोड़ा वाइड लेना चाहिए। तो आप अपने आप को और अपने दिमाग को प्रिपेयर कर रहे हो कि जो गलतियां आप पहले दोहरा चुके हो उनको ना करो। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो हम कवर कर चुके हैं 3 पॉइंट, और अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो अब आता है भैया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है कि आपको करनी है अपनी पिक्चर क्रिटिक। मतलब ऐसे क्रिटिक करनी है कि आपको सोचना है कि आप आपके दुश्मन हो,
मतलब आपको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, आपका काम भी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ये सोचो कि ये काम आप अपने गुरु को दिखा रहे हो, आप ये सोचो कि ये काम आप अपने मेंटर को दिखा रहे हो और वो इसमें क्या क्या कमियां निकालेगा। आप जब उस नज़र से अपने काम को देखने लगोगे, अपने काम को क्रिटिक करोगे, तो आपको अपने काम में बहुत गलतियां नज़र आएंगी। और जब वो गलतियां नज़र आएंगी उनको वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि उसी से आप सीख रहे हो कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। आप ये सोचो कि आपका मेंटर आपके पीछे खड़ा है और आप उसको अपना काम दिखा रहे हो और वो आपको बोल रहा है अबे ये क्या करा, ये कैसे शूट करा है, ऐसे करते हैं ये शूट, ये कॉम्पोजिशन है, या ये लीडिंग लाइन ऐसी यूज़ करते हैं, या तुम्हारी पिक्चर कितनी ओवर एक्सपोज्ड है, या ये पीछे पेड़ क्यों आ रहा है, ये बंदा क्यों खड़ा है पीछे। तो आप जब अपने आप को मतलब बिल्कुल क्रूड हो नहीं, बिल्कुल रूड होके नहीं, बिल्कुल क्रूर बन के अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो आप बहुत कुछ सीखोगे अपने काम से, अपनी गलतियों से। तो क्रिटिसाइज़ करना, क्रिटिकल होना, अपने काम के क्रिटिक बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बन के देखो, काम बहुत बहुत चेंज होगा। ये नहीं कि भाई जो खिंचा जैसा आया डाल दिया और आप अपनी इमेज खुद ही बना रहे हो। आप अपनी इमेज अपने काम से बना रहे हो। आपकी शक्ल से आपकी इमेज नहीं बन रही है, आपके काम से आपकी इमेज बन रही है। और आप अगर काम करते हो थर्ड क्लास, अपना काम कर नहीं सकते हो क्रिटिक, तो बाहर वाला क्या करेगा क्रिटिक। और ये जो यार दोस्त हैं ना, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो लाइक कर देते हैं, उन लाइक्स के ऊपर मत जाओ। एक ढंग का फोटोग्राफर भी अगर आपके काम को लाइक कर दे, जिसको नॉलेज है फोटोग्राफी के बारे में, तो आप सोचो कि बल्ले बल्ले हो गई। तो सिंपल सा रूल है भाई कि अपने काम को अच्छे से क्रिटिक करो, और जब आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हो या किसी को अपना काम दिखा रहे हो, तो 25 बार, 50 बार, 100 बार सोचो कि ये काम डालने योग्य है या नहीं है। अगर नहीं है तो मत डालो, लेकिन उससे सीखो ज़रूर, काम इम्प्रूव होगा। अब आते हैं हम लास्ट टिप पर। आप अपना काम क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, आप दूसरों का काम क्रिटिसाइज़ करो। आप जाओ सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर भी लोग अपनी पिक्चर्स डाल रहे हैं, एंड आप वहाँ जाकर देखो कि आपको कोई पिक्चर अच्छी लग रही है, तो वो क्यों लग रही है, उसमें ऐसा क्या है जो वो पिक्चर आपको रोक रही है। क्या उसका कॉम्पोजिशन अच्छा है, क्या उसकी स्टोरी अच्छी है, क्या उसका एक्सपोजर अच्छा है, क्या वो लोकेशन अच्छी है, क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको रोक रही है। तो वो चीज़ें जितना आप देखोगे, जितना उन चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, जितना उन पिक्चरों को एनालाइज करोगे, आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें मैटर करती हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं किसी पिक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि वो आपको भी रोक रही हैं, क्योंकि वो आपको उस कहानी के अंदर लेके जा रही हैं। तो जब आप अपना काम करने बैठोगे, जब आप शूट पर जाओगे, तो आप ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियसली आपका दिमाग उसी तरह से चलने लगेगा, आपका दिमाग उसी तरह से सोचने लगेगा। और इन्हीं पिक्चरों में फिर आप ये ढूंढने की कोशिश करो, चाहे वो किसी बड़े फोटोग्राफर का काम भी क्यों ना हो, कि मुझे ये पिक्चर क्यों नहीं अच्छी लग रही है, इसमें क्या कमी है, कहाँ पे गलती है, कॉम्पोजिशन गलत है, क्या है, फ्रेमिंग गलत है, या एंगल गलत है, या पिक्चर ही थर्ड क्लास है। तो बेसिकली आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि देखना कैसे है। जब आप खुद शूट पर जाओगे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को भूलना है, किन चीज़ों कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ें थर्ड क्लास हैं जिनका कोई यूज़ ही नहीं है। बस इतनी सी चीज़ है। 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन 5 चीज़ों को आप फॉलो करो। और ये नहीं है कि मतलब एक दिन करा और छोड़ दिया, आपको ये फॉलो करना है बेनागा। जब भी आप शूट पर जाते हो, जब भी आप बैठते हो अपनी पिक्चर्स एडिट करने के लिए, जब भी आप किसी का काम देख रहे हो, आपको इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। आप फॉलो करो। मैंने बोला था वीडियो के शुरू में कि देयर इज़ नो शॉर्टकट, और मैं कोई शॉर्टकट नहीं बताऊंगा। आप ये हरकतें करते रहो, आप ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखो। आज से मतलब आप ये गांठ बांध लो कि मुझे इसी तरह से काम करना है, मैं इसी तरह से पिक्चर एडिट करूंगा, मैं इसी तरह से रोज़ मैनुअल शूट करूंगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल करो, क्योंकि फोटोग्राफी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब रातों रात कुछ हो जाएगा। बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, और अपनी बॉडी को ट्यून करने के लिए बहुत बहुत टाइम लगता है। मेरे को देख लो, गर्मी में बैठा हूँ, पसीने पसीने हो रहा हूँ, लेकिन बनाना है वीडियो तो बनाना है। आई एम नॉट गिविंग अप।
सो यू गाइज ऑल्सो डोंट गिव अप। ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो जाकर शेयर कर देना। और जो नए लोग आए हैं उनको मेरा नमस्कार, बहुत सारा प्यार। शॉर्टकट वाले लोग बाहर निकल जाएं, आई डोंट वांट देम। जो रियल फोटोग्राफर्स हैं, जो रियली में काम करना चाहते हैं, रियली में सीखना चाहते हैं, ये चैनल उनके लिए हाथ खोल के वेलकम करता है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, पसीने के साथ या बिना पसीने के, वो देखा जाएगा अगली बार। मिलते हैं।